हेलो कॉम्पिटिटर्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही होगी। सो बेटा, आज की जो हमारी सीरीज़ रहेगी वो एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ है, जिसके अंडर हम सबसे पहले फिज़िक्स को लेंगे। तो फिज़िक्स के अंडर हमारी जो फर्स्ट यूनिट्स है वो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट है। जो अपनी फर्स्ट यूनिट रहेगी वो यूनिट एंड मेज़रमेंट की है। यूनिट्स एंड मेज़रमेंट जो अपनी फर्स्ट यूनिट है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट की है। तो बेटा, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ये जो मैं प्रेफर करूँगी सीटेट के लिए रहेगा। वैसे सभी कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। सीटेट इसलिए बोला है क्योंकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है अभी हमारा वो सीटेट का आने वाला है जुलाई में। तो बेटा, इसके जो सोर्सेज रहेंगे, हमने क्लास सिक्स की एनसीईआरटी को जो सोर्स रहेगा वो लिया है, जिसका हमारे क्लास सिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है मोशन। चैप्टर 10 है हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये जो चैप्टर 10 है क्लास सिक्स की एनसीईआरटी का, ठीक है। और क्लास 11th की जो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है बेटा, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये रहेगा हमारा। जो सब इसके अकॉर्डिंग जो हमारी सबसे पहले जो डेफिनेशन रहेगी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ की रहेगी। तो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दोज क्वांटिटीज़ which can be defined and measured are called physical quantities। मतलब जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, जिसको आप मेज़र कर सकते हो, जिसको आप डिफाइन और मेज़र कर सकते हो, सारी की सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ रहेंगी। जैसे कि लेंथ हो गया, फोर्स हो गया। लेंथ को आप मेज़र कर सकते हो मीटर में, सेंटीमीटर में। फोर्स को आप मेज़र कर सकते हो, टेम्परेचर को आप मेज़र कर सकते हो। जब भी बेटा आपको फीवर होता है तो फीवर में आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपका टेम्परेचर मेज़र करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता है कि आपको कितना फीवर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है फिजिकल क्वांटिटी हैव अ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। बेटा, फिजिकल क्वांटिटी जो रहेगी उसका एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा और एक यूनिट भी रहेगी। द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारे फिजिक्स के जो लॉज हैं वो किसके टर्म में डिफाइन किए गए हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो क्लासीफाई की गई हैं। जो इसके अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नीचे जो हमारी तीन कैटेगरी दे रखी है उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले हमारे पास आती है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? दीज आर द बेसिक और बेस क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है बेटा, सबसे जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये बेस होता है, ठीक है। जैसे कि अपना घर होता है, घर पे जो अपनी नींव रखते हैं हम सबसे पहले, वो नींव ही तो बेस होती है उसकी, ठीक है। तो ये बेस होती है क्वांटिटी का, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है। तो बेस इंडिपेंडेंट होता है, उस पर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं होता। अपना जो घर है वो डिपेंडेंट होता है नींव पे। अगर नींव कच्ची रखी गई तो अपना घर भी जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट होती है फिजिकल क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लो बेटा, जो मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, ये इसके एग्जाम्पल है जो कि खुद पे डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे पे ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले हमारे पास आया फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। डिराइव्ड क्वांटिटीज, दीज क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव का मतलब ही होता है दूसरे से मिलना, ठीक है, दूसरे से बनी हुई चीज़ें। तो डिराइव की गई होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज से। किससे डिराइव की गई होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से इनको बनाया गया है। जैसे कि मोमेंटम हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आती हैं। एग्जाम्पल, वॉल्यूम होता है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेंथ को आप मेजर कर सकते हो लेंथ में, ब्रेड्थ को भी आप लेंथ में मेजर कर सकते हो और हाइट को भी आप लेंथ में मेजर कर सकते हो। तो वॉल्यूम जो है वो हमारी हो जाएगी लेंथ की क्यूब। आप इसको लेंथ की क्यूब बोल सकते हो, ठीक है। हेयर वॉल्यूम इज डिराइव्ड क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। ये हमें किससे मिली? लेंथ से डिराइव हुई, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है वो हमारी कौन सी, जो लेंथ है वो हमने बताया कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वॉल्यूम है वो बनी किससे है? लेंथ से बनी है, तो ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी हुई, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, क्या आती है हमारे पास? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। देर आर आल्सो टू फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर नाइदर फंडामेंटल एंड नोर डिराइव्ड। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती है? जो कि ना तो फंडामेंटल होती है और ना ही डिराइव्ड होती है। दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। जैसे कि प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। बेटा आपके पास तीन क्वांटिटीज़ आई। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या याद रखना है? बेस होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई होती है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो ना तो फंडामेंटल से बनी हो ना ही डिराइव्ड से बनी हो, तो वो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट होती है बेटा। तो इसके ज़रिए बेटा हम इस क्लास के अकॉर्डिंग हम अपना बेस बनाएंगे। और जो हमारा आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो यही है स्टूडेंट की, कि उसका बेस क्लियर नहीं होता। क्योंकि आपका ये 10th और 12th का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप लर्न करके और उसको आप लिखा होगे और आपका सारा काम हो जाएगा। नहीं, हमें अपना बेस क्लियर करना है सबसे पहले, ताकि क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आए आप उसको समझ के कर पाओ। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और देयर मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, स्केलर और वेक्टर किस पे? डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड पे। जो क्वांटिटीज हैं उनका जो बेस होता है किस पे? डायरेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पे। जो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया वही हमारी क्या होंगी? स्केलर और वेक्टर होंगी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। हमने पहले बोला था डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे होगा होगा डिपेंड होगी। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, जिसका बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। नो डायरेक्शन, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो वो क्या होंगी हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी होंगी। वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे कि डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, फ्रीक्वेंसी, मास, ये सारी चीज़ें क्वांटिटी। ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, पोजीशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया, मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट डेंसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी में होंगी। ठीक है, तो आपको जो ये एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको डेफिनेशन को अपना बेस बनाना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल्स हैं उनको समझना है बेटा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द फॉलोइंग टू फैक्ट्स आर एसेंशियल। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेज़र करने के लिए बेटा आपके पास दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, हमने पहले ही कहा था कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी उसके पास। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट, इट इज़ द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। उस क्वांटिटी की यूनिट होनी चाहिए जिसमें उसको आप मेज़र कर सको। फॉर एग्जांपल जैसे मीटर हो गया, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर जो होती है वो मीटर सेंटीमीटर यूनिट होती है लेंथ की। ठीक है बेटा, द यूनिट शुड बी प्रीसाइज एंड कन्वीनियंट साइज। जो हमारी यूनिट जो है उसके पास एक साइज होता है। ठीक है भाई, साइज होता है तभी हम उसकी लेंथ मेज़र करते हैं। ठीक है, तो उसके पास एक यूनिट होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। हाँ, तो देखो बेटा, द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेंट इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। की कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसको यूनिट दी है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस फिजिकल क्वांटिटी ने यूनिट को कंटेन किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट द लेंथ ऑफ अ रोड इज़ 20 मीटर। आपने कहा कि एक रोड है हमारे पास। ठीक है, उस रोड की जो लेंथ है वो 20 मीटर है।
इट मीन्स दैट द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। तो हमने क्या बताया कि जो हमारी यूनिट रहेगी लेंथ की वो मीटर रहेगी। एंड द लेंथ ऑफ रोड इज़ 20 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मीटर। 20 मीटर है, मतलब कि उसकी जो लेंथ रहेगी वो 20 टाइम्स रहेगी। भाई हमने क्या बताया कि जो हमारी लेंथ की यूनिट है वो मीटर होती है, ठीक है। 20 मीटर्स दे रहे, तो ऐसे ही हमें उसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ठीक है बेटा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी रहेगी। थैंक यू सो मच बच्चों। अब आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने समझने की कोशिश की होगी। थैंक यू सो मच।